जो अभी आपने हाल ही फिलहाल में एक खबर आपको पता ही होगी कि सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे, जिस पर कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसके बाद सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर सरकार ने उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया है। यह खबर आपको मिल ही गई होगी, तो शुरू से शुरू करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल में आपको ये बात बता रहा हूँ। लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे, मांग क्या थी वो भी आपको पता ही है कि 6 शेड्यूल में शामिल करना था, लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना था। 2 मेन मांगे यही थी, और जो लोकसभा की जो सीट करना, ये सब तो ये था कि साथ में कि हाँ इसको भी साथ में कर ही देना। लेकिन जो ये 2 मांगे थी, इसी के लिए प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक रिटायर्ड फौजी भी था जिसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके घर वालों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हमारे बेटे को नहीं मार पाए और हमारे देश की पुलिस ने हमारे बेटे को मार दिया। जिसके बाद सोनम वांगचुक पर सरकार ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिंसा फैलाई, जिसके बाद उन्हें एनएसए के तहत उठाकर जेल में डाल दिया गया। मेरा वीडियो भले ही लेट आ रहा है, लेकिन मैं जानबूझकर यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ लेट में, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की बात सुनना चाहता था। इसीलिए दोनों पक्षों की बात सुनकर, और आज जब सोनम वांगचुक ने देश के लिए एक संदेश दिया है, उसके बाद आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अगर बात हम सोनम वांगचुक की करें तो लद्दाख की जो स्थिति है उसके मुताबिक सोनम वांगचुक ही वहां की लोकल अथॉरिटी को और लोकल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। उस शख्स ने आज से नहीं, पूरा जीवन अपना लद्दाख के पीछे लगा दिया है, जिसने लद्दाख को समझने और लद्दाख के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आप उसे उठाकर जेल में एनएसए के तहत डाल रहे हैं। देश की भलाई करने से अगर किसी को जेल में डाला जा रहा है, तब तो फिर देश का कल्याण ही हो जाएगा। मतलब एक रात में उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया, और उसे देशद्रोही घोषित करने वाले और कोई है नहीं, हमारी यही मीडिया है। यही किसी व्यक्ति को एक रात में स्टार बना देती है तो दूसरी रात में उसे बेकार बना देती है। जिस सोनम वांगचुक को कभी इन्हीं मीडिया के लोगों ने अवार्ड दिए थे, आज उन्हीं मीडिया के लोग आज उसी व्यक्ति को देशद्रोही कहने से कतरा नहीं रहे। उनका कहना है कि लद्दाख को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई और इसे समझ नहीं सकता, क्योंकि आज लद्दाख में काफी मिनरल्स मिले हुए हैं। वह मिनरल्स जो आज लद्दाख को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी है, और यहाँ पर बाहरी लोग आकर यहाँ पर कोई भी तरह के किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि उन्हें अपना पर्यावरण, अपना पहाड़ वह पूरी तरह से सेफ चाहिए। अगर सरकार का पक्ष देखें तो सरकार का पक्ष यह कहता है कि वह बॉर्डर इलाका पड़ता है, जहां से चाइना और पाकिस्तान नजदीक पड़ते हैं। वहां का जो कंट्रोल है वह गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट वहां पर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को दे देगी, तो वहां पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और सरकार के पास कोई भी लोकल काम करने के लिए वहां के लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार के पास केवल और केवल बॉर्डर एरिया के अलावा और जो थोड़े बहुत कंट्रोल रहेंगे, उसके अलावा कोई भी कंट्रोल सरकार के पास नहीं रहेगा। इसलिए सरकार आज लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल देने के लिए कतरा रही है। लेकिन अब इस तर्क से आप किसी को एनएसए के तहत जेल में डाल दें, जिसने देश की भलाई के लिए इतना काम किया हो, जिसके नाम पर कम से कम 400 पेटेंट हों, और न जाने कितने उसने अवार्ड जीते हों, जिस पाकिस्तान के साथ उसका लिंक जोड़ा जा रहा हो, भारत में पर्यावरण के लिए किए जा रहे कार्यों को वहां गिनाने गया था, और पाकिस्तान में भी भारत का नाम ऊंचा करने का काम कर रहा था, उसे आज आप देशद्रोह में जेल डाल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात इसमें और जोड़ दे रहा हूं, जो कहा जा रहा है कि लद्दाख मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यह भी डर हो रहा है कि वहां पर अगर पूरा कंट्रोल लद्दाख को दे देंगे तो कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जैसे हालात लद्दाख में भी ना हो जाए। क्योंकि कभी जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था, जब वहां के लोकल्स पाकिस्तान के साथ वहां पर कश्मीरी पंडितों को भगा रहे थे, तब इंडियन गवर्नमेंट वहां पर कुछ कर नहीं पाई थी, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 लागू थी, जिससे सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर नहीं था, कि इसीलिए भी शायद बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर 6 शेड्यूल देने से कतरा रही है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।